Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Welcome back to class 4th EVS. Now we will do the recapitulation of chapter number 12, that is changing times. Now student, before this chapter, इस चैप्टर के पहले हमने कौन सा चैप्टर का रिकैपिटुलेशन किया था? चेंजिंग फैमिलीज़ का. ओके स्टूडेंट, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि फैमिलीज़ कैसे चेंज होती हैं, कैसे एडिशन होता है फैमिली में, कैसे उसमें मेंबर्स कम होते हैं, वो हमने पढ़ा था. अब ये चैप्टर भी उसी चैप्टर से थोड़ा रिलेटेड है, चेंजिंग टाइम्स. अब हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के में कि टाइम कैसे चेंज होता है, कैसे टाइम के हिसाब से घर में हमारे चेंजेस आ जाते हैं, फिर कैसे सारे जो बच्चे होते हैं वो न्यू जो टेक्नोलॉजी होती है उसको कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर कैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे घर कैसा होता है, कैसे सारी चीज़ें उन लोगों ने मैनेज की होती घर पे, फिर जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो लोग कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे क्या चेंजेस लाते हैं घर में, वो सब हम पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट चेतन दास. आपको याद है ना, जब हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था मैंने आपको बताया था कि ये बहुत साल पहले की स्टोरी है. जब चेतन दास क्या था, ही वॉज अ बॉय, वो छोटा सा बच्चा था. अब वो अपने बारे में बता रहा है. कब की स्टोरी है? मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पुरानी स्टोरी है. अभी आप पिक्चर में देख सकते हो, सामने आपको क्या दिख रहा है? रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारे लोग हैं. वहाँ पे सामने क्या खड़ी हुई है? द ट्रेन इज़ स्टैंडिंग, ट्रेन वहाँ पे रुकी हुई है. आप देख सकते हो लोग ट्रेन के ऊपर भी बैठे हैं, ट्रेन के दरवाज़ों पे भी लटक रहे हैं. वाई इट इज़, ऐसा क्यों है? अब चेतन दास क्या बता रहा है कि 60 ईयर्स एगो, 60 साल पहले जब वो 9 ईयर्स का था, तब वो कहाँ रहता था? डेरा गाजी खान. डेरा गाजी खान कहाँ पे है? पाकिस्तान में है. और वो क्या हुआ, उसने उस समय कुछ प्रॉब्लम्स हुए. क्या प्रॉब्लम्स हुए थे कि इंडिया और पाकिस्तान जो था वो डिवाइड हो गया था. तो उनको क्या करना था, वो जगह छोड़ के वहाँ से जाना था. कहाँ से? पाकिस्तान से उनको कहाँ शिफ्ट होना था? इंडिया. अभी आप मैप में देख सकते हो, आपको पाकिस्तान दिख रहा है ना, और मैप कौन सा है? इंडिया का मैप है. और इंडिया की बाउंड्री पे क्या बना हुआ है? पाकिस्तान बना हुआ है. तो जो चेतन दास था वो कहाँ पे रह रहा था? ही वॉज लिविंग इन अ पाकिस्तान, इन अ विलेज डेरा गाजी खान, एंड नाउ ही इज़ शिफ्टिंग टू इंडिया. वाई? बिकॉज the country has been divided. It has been divided into two parts, India and Pakistan. So he has to leave this place and he has to shift to India. Now in India where he will come? इंडिया में वो कहाँ पे आए थे? पंजाब में एक जगह है, आप मैप में देख सकते हो ना, पंजाब आपको दिख रहा है. पंजाब में एक सोहना प्लेस है, विलेज है, सोना विलेज. वहाँ पे उनको वो वहाँ पे रुके हुए थे. पर पहले जब वो इंडिया पहुँचे तो वहाँ पे उनने क्या, कहाँ पे रुके हुए थे? गवर्नमेंट ने उनको एक बहुत बड़ा सा टेंट लगा के दिया था, बहुत बड़े एरिया में. कुछ दिन तक वो लोग उसी टेंट में रह रहे थे. बाद में उनको गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक छोटा सा लैंड दिया था. वो कहाँ पे दिया था? सोहना में दिया था, सोहना विलेज, एंड इट इज़ इन नियर दिल्ली इन पंजाब. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी द पिक्चर. अब जब उनको क्या मिला, उनको एक लैंड मिला. तो लैंड में उनने क्या किया? पूरी फैमिली, नाउ द होल फैमिली इज़ ट्राइंग टू मेक अ हाउस. वट एवर थिंग्स दे आर गेटिंग, उनको अपने घर के आसपास में जो भी चीज़ें मिल रही थी वो उसको कलेक्ट कर रहे थे, और कलेक्ट करके उन्होंने धीरे धीरे छोटा सा एक घर बनाना स्टार्ट किया. काहे का घर बनाया उन लोगों ने? दे हैव मेड द हाउस ऑफ अ wood, mud, then green grass, then dry grasses, then cow dung. ये सारी चीज़ें उनने यूज़ की थी अपना घर बनाने के लिए, क्योंकि अभी वो इस जगह पे उनको सीमेंट, ब्रिक्स, ये सब उस समय नहीं होता था. तो उस समय ये सारी चीज़ें नहीं चलती थी. सब क्या करते थे? अपने हाथों से वो लोग क्या करते थे? मिट्टी का, घास का, फिर लकड़ियाँ जो होती, जिसको बैम्बू बोला जाता है, बैम्बू, ये सब यूज़ करके और उसमें काउडंग मिक्स करके वो लोग क्या करते थे? घर को तैयार करते थे. सो द स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द पिक्चर, दे ऑल आर मेकिंग देयर हाउस. नाउ हियर इन दिस पिक्चर, अभी आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि चेतन दास की मदर
और चेतन दास की जो सिस्टर है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग फादर को, जो उनके बाबा थे चेतन दास के जो फादर, उनको उन लोग क्या बोलते थे, बाबा बोलते थे, और मदर को क्या बोलते थे, अम्मा बोलते थे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि चेतन दास की मदर, शी इज़ हेल्पिंग हिज हस्बैंड, वो चेतन दास के बाबा को हेल्प कर रही है, काहे के लिए, घर को बिल्ड करने में, जो वो घर बना रहे हैं उसमें हेल्प कर रही है। कैसे हेल्प कर रही है, वो घर तो रेडी हुआ, मिट्टी का घर बना के रेडी कर दिया गया, पर अभी क्या था, अब उसको प्लास्टर तो था नहीं उस समय, सीमेंट तो थी नहीं कि वो प्लास्टर करते। तो व्हाट शी डिड, शी टेक द काउ डंग, उनने जो गाय का जो गोबर होता है वो लिया, उसमें थोड़ा सा ग्रास, ड्राई ग्रास को मिक्स किया, और उससे वो क्या करने वाली थी, घर की जो वॉल्स थी और जो फ्लोर्स थी उसको वो उससे कोट करने वाली थी। वाई, बिकॉज अभी वो लोग जो घर में रह रहे थे उसमें कोई इस टाइप का प्रोटेक्शन नहीं था कि वो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं या कोई भी छोटे कीड़े हैं वो उनसे कैसे बचा जा सके। तो जो काऊ डंग होता है ना, उसकी स्मेल से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो घर के अंदर नहीं आते हैं, तो उसकी स्मेल से वो घर के आसपास भी नहीं आते। सो व्हाट शी वाज यूजिंग द काऊ डंग सो शी कैन कोट द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो हाउस का जो फ्लोर था उसके ऊपर कोटिंग करेंगी और वॉल्स के ऊपर भी, ताकि कोई भी इंसेक्ट उनके घर में नहीं आ सके। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट पिक्चर। अभी इनका जो घर है वो बन के रेडी हो गया। ये क्या है, यू कैन टेल मी स्टूडेंट्स, येस, व्हाट इज़ दिस, वेरी गुड, दिस इज़ अ हट। अभी उनने क्या किया था, घर कैसे बनाया था, सारी चीज़ें इकट्ठी करके बनाई थी, मीन्स आप उनके जो आसपास में जो भी चीज़ें मिली उनको उनने कलेक्ट किया और उस घर को बनाया। सो यू कैन सी हियर कि क्या बनी, एक छोटी सी झोपड़ी बन गई जिसमें वो रह सकते थे। उसमें उनने क्या यूज़ किया, वुड का यूज़ किया, मीन्स बैम्बूज़ का यूज़ किया, उसमें उनने मड का यूज़ किया, ड्राई ग्रासेस का यूज़ किया, फिर ऊपर का जो छत थी उसको बनाने के लिए उनने एक वुडन ब्लॉक का यूज़ किया। नाउ हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, नाउ घर इज़ रेडी, और उसमें खाली एक ही रूम था, और एक, तो आप देख सकते हो उस पिक्चर में कि एक किचन छोटी सी उन लोगों ने बनाई। अब जब कुछ चेंज, घर में चेंजिंग, हाउस में चेंजेस आए, पहले तो हट बनी हुई थी, फिर जैसे ही टाइम आया कि अब चेतन दास की पढ़ाई ख़त्म हो गई और अब उसकी शादी करने का टाइम आया, तो उनने क्या किया, उसी घर के बाजू में एक छोटा सा किचन बना लिया। यू कैन सी दिस इज़ अ किचन, बट स्टिल इट इज़ नॉट सीमेंटेड एंड स्टिल इट इज़ नॉट अ पक्का हाउस, ये पक्का हाउस नहीं है। आप देख सकते हो कि चेतन दास की फैमिली बैठी हुई है, खाना खा रही है, और वहाँ पे जो चेतन दास की मदर है और वाइफ है, वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, उन लोग चूल्हा यूज़ कर रहे हैं। ब्रिक का जो चूल्हा होता है ना, ईंटों का जो चूल्हा बनाया जाता है, वो उसको यूज़ करके उनने क्या किया है, वो उस पर खाना बना रही है, और जो पूरी फैमिली है एक साथ बैठ के क्या कर रही है, खाना खा रही है। सो दिस वॉज द चेंज, ये चेंज आया। पहले सिर्फ छोटी सी हट बनी थी, अभी उसके बाजू में एक छोटा सा किचन और उसके बाजू में एक छोटा सा टॉयलेट बना दिया गया था। नाउ हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी नाउ मोर चेंजेस हैव बीन कम। क्या चेंजेस हुए अब, और द चेंजेस वेयर कि चेतन दास का एक घर में, इसी घर में उसके 2 सन्स और एक डॉटर, उन लोगों ने वो यहाँ पे उन्होंने बर्थ लिया, और उनके बच्चों ने भी अपनी स्टडीज़ यहीं पे कंप्लीट की। और 15 ईयर्स एगो, मतलब आज से 15 साल पहले, जो डॉटर थी चेतन दास की डॉटर सिमी, शी गॉट मैरिड। अभी आप घर देख सकते हो कि वो घर में बहुत सारे चेंजेस हो गए। पहले वो झोपड़ी थी, हट थी, अभी उसको सीमेंटेड बना दिया गया, उसमें बेक ब्रिक यूज़ किए गए, उसमें अंदर उसमें कलर कर दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ कर दिए गए। और फिर अब क्या था, अब उनका जो पहले चेतन दास की मैरिज के टाइम पे घर में क्या चेंजेस आए थे, एक छोटा सा टॉयलेट बनाया था और एक किचन बनाया था। अब चेतन दास का जो सन था राजू, जो बड़ा वाला बेटा था, अब उसकी शादी करने का टाइम आया। अब क्या उन लोगों ने क्या यूज़ किया अपने घर में, अब उन लोगों ने अपने घर में दे हैव पुटेड द चिप्स एंड मार्बल्स। आपको मालूम है उन लोगों ने घर में क्या लगाया, टाइल्स लगाए, मार्बल्स लगा दिए। टॉयलेट जो ऐसे ही बनाया गया था, सिंपल टॉयलेट बनाया गया था, उस टॉयलेट को क्या किया गया, उस टॉयलेट में पाइप्स लगा दिए गए और उसको रेन्यूएट किया गया, और किचन भी पहले से बड़ी कर दी गई, किचन को बड़ा बना दिया गया। अब क्या हुआ
अब जब उसके बच्चों की शादी हुई, राजू गॉट मैरिड, जब राजू की शादी हुई तो अब उसकी वाइफ ने क्या किया, ब्रिक चूल्हा नहीं यूज़ करती थी, वो क्या यूज़ करने लगी, शी डिड नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा एंड नाउ शी इज़ यूजिंग द गैस स्टोव। यू कैन सी, आप देख सकते हो सामने पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, क्या यूज़ कर रही है वो, गैस स्टोव यूज़ कर रही है। अब पहले हमने क्या देखा था, चेतन दास की वाइफ नीचे बैठ के खाना बना रही थी, और अभी जो उसकी एक चेतन दास के सन की जो वाइफ है, राजू की जो वाइफ है, वो काहे पे खाना बना रही है, वो खड़े होके और गैस स्टोव पे खाना बना रही। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द डिफरेंस, बिफोर दे वर यूजिंग द चूल्हा सिटिंग डाउन एंड नाउ she is standing and she is using the gas stove. Now here this now again what he is saying, now Chetan Das is telling that new changes he have seen. Now his younger son, चेतन दास का जो छोटा बेटा है मोन्टू, वो कहाँ चला गया, वो दिल्ली में मूव कर गया और वहाँ पे उसको जॉब मिल गई थी। एंड नाउ ही इज स्टेइंग विथ हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ में वहीं रहता है। और जो चेतन दास है वो क्या करते हैं, ईयर के कुछ मंथ्स वो अपने बड़े बेटे राजू के साथ में रहते हैं और कुछ मंथ्स के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली जाते हैं अपने बेटे के पास, मोन्टू के पास में। और वे ऑन द वे, और जब वो रास्ते में जाते रहते हैं, सो व्हाट ही इज सेइंग कि अभी मैंने क्या चेंजेस देखा कि रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बिल्ड हो गई हैं, हाई राइज बिल्डिंग हो गई हैं, जो कि उनके टाइम पे नहीं थी। तो ये चेंजेस आया, नई चीज़ें उसने क्या देखी चेतन दास ने, कि अब रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर यू कैन सी हाउ वी कैन बिल्ड अ हाउस। जब घर बनता है तो उसमें देखिए कौन कौन लोग यूज़ होते हैं। यू कैन सी देयर इज़ अ मेसन, देन देयर इज़ एन इलेक्ट्रीशियन, then you can see that the workers are there, what they are doing now, the electrician is there, mason is there, some laborers are there. So these are the peoples who help in making a house. We need all these people, we need a plumber, we need a carpenter, then we need a electrician is already there, then we need a more laborers we need to make a house. तो जो घर बनाने के लिए हमें ये सारे जो हेल्पर्स होते हैं ना, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हमारा जो घर बन के रेडी होता है। तो आपने पिक्चर में क्या क्या देखा, मेसन, इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर्स आर देयर टू मेकिंग अ हाउस। नाउ स्टूडेंट, व्हाट वी हैव रीड, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। अ बिग मूव मीन्स चेतन दास पाकिस्तान से कहाँ गया, इंडिया आना पड़ा। नेक्स्ट इज़ अ न्यू होम, उनने एक छोटा सा हट बनाया, घर बनाया। थर्ड इज़ चेंजिंग हाउस, फिर उनके हाउस में चेंजेस आए। कैसे, चेतन दास की मैरिज हुई तो उन लोगों ने एक छोटा सा किचन बनाया, फिर एक छोटा सा टॉयलेट बनाया, फिर मोर चेंजेस आए। क्या मोर चेंजेस हुए कि चेतन दास के बच्चों की शादी हुई, तो जब उसके बड़े बेटे की शादी हुई तो उनने क्या किया, घर को रेनोवेट किया। क्या, कैसे रेनोवेशन किया, बेक्ड ब्रिक को यूज़ किया, सीमेंट यूज़ किया, टाइल्स लगाए, घर में चिप्स लगाए, टॉयलेट को रेनोवेट किया, टॉयलेट में पाइपलाइंस डाल दिए और बड़ा टॉयलेट बना दिया, एक उसमें भी टाइल्स का यूज़ किया। और फिर उसके बाद में सीइंग न्यू थिंग, चेतन दास ने क्या नई चीज़ें देखी, ही हैज़ सीन द बिग बिल्डिंग्स, जो उसके टाइम पे, जब उनका टाइम था उस टाइम पे ऐसी बिल्डिंग्स नहीं थी। तो चेतन दास ने क्या देखा, सीइंग न्यू थिंग्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखी। जब वो दिल्ली से व्हेन ही वाज गोइंग फ्रॉम सोहना टू दिल्ली, जब वो अपने सोहना गांव से और दिल्ली के लिए जाता था तो उसने हाई राइज बिल्डिंग्स देखी। तो ये सारे चेंजेस जो हुए चेतन दास ने अपनी लाइफ में देखे, और कब से, जब वो 9 ईयर्स का था और अभी वो अब 70 ईयर्स का हो गया। तो उसने ये सारी चेंजेस देखी। क्या क्या चेंजेस थी, अगेन वी विल रिपीट इट, अ बिग मूव, अ न्यू होम, अ चेंजिंग हाउस, more changes, seeing new things. So these were the 5 things he has seen in his life by changing in his house. उसके हाउस में ये सारे changes उसने देखे थे। So students, hope you have understand this chapter nicely. आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। Doing well for your exam, आपके एग्ज़ाम्स की आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना। Any queries you can ask me in the comment box. Now student, we have completed the recapitulation of this chapter here only. चैप्टर का रिकेपलेशन ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं आप मेरे को पूछ सकते हो।
हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, फैमिली के चेंजेस के बारे में पढ़ा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिमेनिंग एग्ज़ाम। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।